Hello students, I am Rafiq Ahmed and I welcome you all in this class of linear algebra. In previous videos we have completed vector space and vector subspaces. Today we are going to start linear combination of vectors. Linear combination, to some extent we have already discussed when we proved subspaces. A and B are scalars, that is elements of fields, and alpha and beta are any two vectors of S, where S is a subset of vector space V over F. Then A alpha plus B beta, we called it linear combination of two vectors alpha and beta. ये दो सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन या रैखिक संचय है, लेकिन यहाँ पर हम लीनियर कॉम्बिनेशन एक जनरलाइज्ड वे में पढ़ रहे हैं, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन दो वेक्टर्स का ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, कितने भी वेक्टर्स का हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक वेक्टर का भी बना सकते हैं, दो का भी बना सकते हैं और मोर देन टू का भी बना सकते हैं। जैसे अगर A1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n ये किसी वेक्टर स्पेस V ओवर F के एलिमेंट्स हैं, यानी ये कुछ वेक्टर्स हैं किसी वेक्टर स्पेस के। अब ये जितने वेक्टर्स हैं उतने ही हम कोई स्केलर्स ले लें, जैसे A1 A2 अप टू AN, ये हमने n वेक्टर्स लिए वेक्टर स्पेस के, तो n स्केलर्स ले लिए, यानी F के उतने ही एलिमेंट्स। एक एक स्केलर को एक एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दें तो हमारे पास बनेगा A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस AN अल्फ़ा n। अब ये जो प्राप्त होगा ये भी वेक्टर स्पेस V का ही एक वेक्टर प्राप्त होगा। इसको अगर हम नया नाम दे दें अल्फ़ा, क्यों होगा? क्योंकि A1 स्केलर है और अल्फ़ा 1 वेक्टर है, तो A1 अल्फ़ा 1 अगेन एक वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल कंपोजिशन F क्रॉस V से V में वेल डिफाइंड होती है। जब V ओवर F वेक्टर स्पेस होता है तो बाह्य संक्रिया F क्रॉस V से V में सुपरिभाषित होती है, तो एक F का अवयव और एक V का अवयव ऑपरेट होने पर V का अवयव भी आता है। तो A1 F का है और अल्फ़ा 1 V का है, तो A1 अल्फ़ा 1 V का वेक्टर होगा। इसी तरह से A2 अल्फ़ा 2 V का वेक्टर होगा, इसी तरह से AN अल्फ़ा n V का वेक्टर होगा। फिर इन सब वेक्टर्स को ऐड कर दिया तो ये टोटली एक वेक्टर आ जाएगा V का, और इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया अल्फ़ा। देन वी विल से अल्फ़ा इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, यानी अल्फ़ा वेक्टर स्पेस V के इन सदिशों का रैखिक संचय है, और अल्फ़ा खुद भी एक सदिश है इसी वेक्टर स्पेस V ओवर F का। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है, यानी किसी वेक्टर स्पेस के कितने भी वेक्टर्स हों उन सब वेक्टर्स को एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देने से जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर उन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ये दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा दो वेक्टर्स थे और उनको एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, अल्फ़ा को A से और बीटा को B से, और फिर ऐड कर दिया, तो ये टोटली एक वेक्टर आ गया, यानी ये भी V का कोई वेक्टर होगा।
इस वेक्टर को इन दोनों वेक्टरों का लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। उसी प्रकार इस वेक्टर अल्फ़ा को जो इस तरह से प्राप्त हुआ है, इन वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n का लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है। इस डेफिनेशन को अगर हम लिखें तो इस प्रकार लिखी जाएगी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का रैखिक संचय। यदि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n किसी सदिश समष्टि V ओवर द फील्ड F के अवयव हों, यानी कि सदिश हों, तथा a1 a2 an F के एलिमेंट्स हों, यानी स्केलर्स हों, तब a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस an अल्फ़ा n दैट इज़ अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा की अगर ये वैल्यू है, इसी को समेशन रूप में लिख दिया है, सिग्मा ए आर अल्फ़ा आर इज इक्वल टू 1 to n। तो ये जो वेक्टर बना अल्फ़ा, ये सदिशों अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n का रैखिक संचय या एक घात संचय कहलाता है। रैखिक और एक घात यहाँ सिनोनिम्स होंगे, पर्यायवाची होंगे, रैखिक शब्द और एक घात शब्द। रैखिक संचय भी कह सकते हैं इसको और एक घात संचय भी कह सकते हैं। इन इंग्लिश लीनियर कॉम्बिनेशन। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि किसी वेक्टर स्पेस के जितने भी वेक्टर हम लें उतनी ही स्केलर ले लें और एक एक वेक्टर को एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड कर दें, तो जो एक नया वेक्टर बनेगा वो वेक्टर उन सब वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो ये तो हो गया व्हाट इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलता जुलता ही, यानी इसी पर बेस्ड दूसरा कंसेप्ट है लीनियर स्पान। लीनियर स्पान या रैखिक विस्तृति। स्पान को हम कहेंगे विस्तृति। ये क्या है? अगर S किसी वेक्टर स्पेस के कुछ वेक्टर्स का सेट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें कि S में ये वेक्टर्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन। मान लो कि 9 वेक्टर्स हैं अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 9, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। S क्या हो गया? किसी वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F का एक सबसेट, एक उपसमुच्च। V में तो इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे, उनमें से कुछ वेक्टर्स का सेट बना लिया हमने S। अब समुच्च S में जितने वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस द्वारा नए वेक्टर्स बनाए जाएं इनके रैखिक संचय द्वारा, और जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बने इन वेक्टर्स के, उन सब का एक सेट बना लिया जाए। तो उस सेट को हम सिंबल तो देंगे LS, लीनियर स्पान ऑफ S, L के साथ ब्रैकेट में S, यानी समुच्च S का लीनियर स्पान या समुच्च S की एक घात विस्तृति या रैखिक विस्तृति। कौन से वेक्टर्स होंगे इसमें? समुच्च S के अवयवों के रैखिक संचयों से प्राप्त सदिश होंगे इसमें। फॉर एग्जांपल हम S के ये दो वेक्टर लें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, और इन दो वेक्टर्स को हम दो कोई स्केलर लेकर उनसे मल्टीप्लाई कर दें। मान लो a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2, तो ये एक वेक्टर बन गया। मान लो ये वेक्टर बन गया, इसको नाम दे दिया हमने बीटा 1। तो ये बीटा 1 क्या बना? S के दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये भी एक वेक्टर ही होगा V का, तो ये बीटा 1 LS का अवयव हो जाएगा, क्योंकि ये S के सदिशों का रैखिक संचय है। फिर हमने ऐसा किया कि S के 3 सदिश ले लिए, मान लो पहले 3 ले लिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, और उनका एक कॉम्बिनेशन बना लिया। मान लो गुणांक ले लिए a1 a2 a3, तो बना a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस a3 अल्फ़ा 3, और ये जो वेक्टर बना इसको मान लो हमने नाम दे दिया बीटा 2। तो बीटा 2 क्या हो गया? S के 3 सदिशों का रैखिक संचय। तो ये बीटा 2 भी LS का अवयव होगा।
फिर मान लो हमने एस के कोई और सदिश ले लिए, हमने ले लिया एस का सदिश अल्फ़ा 3, उसके बाद अल्फ़ा 7, उसके बाद अल्फ़ा 9, और इन तीनों को एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो स्केलर मैंने ले लिए B3, B7, B9 और इनको ऐड कर दिया। तो और ये जो प्राप्त हुआ उसको हम नाम दे दें वेक्टर बीटा 3। तो बीटा 3 क्या हो गया? एस के 3 सदिशों अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 7 और अल्फ़ा 9 का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये बीटा 3 भी एल एस का अवयव हो जाएगा। अगर हम एस के सभी 9 सदिश ले लें और सबको एक एक स्केलर से गुणा करा के कोई कॉम्बिनेशन बना लें, जैसे A1 अल्फ़ा 1 अप टू A9 अल्फ़ा 9, मान लो ये वेक्टर बना बीटा 4, तो ये बीटा 4 भी एल एस का अवयव हो जाएगा, एंड सो ऑन। यानी एल एस कैसे तैयार होगा? एस के सदिशों के रैखिक संचयों से जो वेक्टर बनेंगे वो सारे वेक्टरों का समुच्चय कहलाएगा एल एस। अब एस के कितने सदिशों का कॉम्बिनेशन बनाना है? कितने का भी बनाएं। एस के 2 वेक्टर लेकर उनका कॉम्बिनेशन बना लो, एस के 3 वेक्टर लेकर बना लो, एस के 4 वेक्टर, सभी वेक्टर्स, कोई से भी वेक्टर्स एस के और कितने भी वेक्टर्स एस के लेकर उनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन से जितने वेक्टर बनेंगे उन सारे वेक्टर्स का सेट बना लें, तो वो सेट एल एस द्वारा डिनोट होगा और उसको हम कहेंगे लीनियर स्पान ऑफ एस, यानी समुच्चय एस की एक घात विस्तृति। तो ये लीनियर स्पान का कंसेप्ट है। यानी पहला तो हमने देखा कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है और फिर किसी समुच्चय का लीनियर स्पान क्या होता है। तो कम शब्दों में कहें तो लीनियर स्पान क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, सभी रैखिक संचयों का समुच्चय, किसी समुच्चय के सदिशों के सभी रैखिक संचयों का समुच्चय लीनियर स्पान कहलाता है। अब क्योंकि फील्ड एफ में इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, तो ये जो कॉफिशिएंट्स हैं ये हम चाहे जितने ऑप्शंस हैं कितने भी ले सकते हैं। एक बार ये कॉफिशिएंट ले लिए, एक बार बदल दिया, दूसरे ले लिए, तीसरे ले लिए। तो एस में भले ही सीमित संख्या में अवयव हैं, लेकिन एल एस में यानी इनके जो कॉम्बिनेशंस आएंगे वो अनंत आ जाएंगे। तो नॉर्मली लीनियर स्पान में अनंत एलिमेंट होते हैं। नॉर्मली इसलिए कह रहा हूँ कि एक परिस्थिति में जबकि एस में केवल एक ही वेक्टर हो, 0 वेक्टर, उस केस में एल एस में भी केवल एक ही रहेगा। वो बात हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सामान्यतः एल एस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स ही होंगे, चाहे एस में सीमित थे। एस में भले 2 ही हों, उन दोनों के ही अनंत कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे कोफिशिएंट बदल बदल करके। जैसे हम उदाहरण लें, उदाहरण लेने से पहले अगर हम बेटर है कि लीनियर स्पान की सिस्टमेटिक डेफिनेशन पढ़ लें, तो लीनियर स्पान की डेफिनेशन ये होगी, लीनियर स्पान या रैखिक विस्तृति, एस किसी सदिश समष्टि V ओवर F का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है। यानी S इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F। तो S में V के कुछ वेक्टर्स होंगे, जैसा कि अभी हमने उदाहरण में समझा। तब S के कुछ अथवा सभी सदिशों के सभी रैखिक संचयों का समुच्चय LS, जिसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी सिग्मा AR अल्फा आर सेट ऑफ सिग्मा AR अल्फा आर वेयर AR बिलोंग्स टू F एंड अल्फा आर बिलोंग्स टू S। यानी अल्फा आर S के कुछ अवयव हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सोन, कितने भी होंगे उतने ही स्केलर हैं, और उनसे ये कॉम्बिनेशन बन गया A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n, इस तरह से। तो ये क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन S के कुछ सदिशों का, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन LS का अवयव होगा। और इस तरह के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब LS के अवयव कहलाएंगे। तो ये एक घात विस्तृति की सिस्टमेटिक डेफिनेशन हो गई। इफ S इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F, then
सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ सम वेक्टर्स और ऑल वेक्टर्स ऑफ एस इज कॉल्ड लीनियर स्पान ऑफ एस। तो ये हो गया समुच्चय की एक घात विस्तृति, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन तो हम कितने भी वेक्टर्स का बना सकते हैं और कुछ भी गुणांक लेकर बना सकते हैं, लेकिन समुच्चय एस में जितने वेक्टर्स हैं उन वेक्टर्स को लेकर या उनमें से कुछ वेक्टर्स को लेकर जितने भी गुणांक बदल बदल करके अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाएं तो वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस से जो वेक्टर्स बनेंगे उन सब वेक्टर्स का सेट होगा एलएस। तो ये लीनियर स्पान की डेफिनेशन हो गई। लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियर स्पान दोनों की परिभाषा को और क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो पहले ज़ीरो वेक्टर, ये किसी वेक्टर स्पेस का ज़ीरो वेक्टर है, 0 बार, और हमने केवल एक वेक्टर का सेट बना लिया एस, जिसमें एक ही वेक्टर है और वो भी ज़ीरो वेक्टर है। तो एस में एक वेक्टर है, तो फिर एस का लीनियर स्पान क्या बनेगा, यानी एस के सदिशों के रैखिक संचयों का समुच्चय, तो वो बनेगा खुद यही सेट। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर के कॉम्बिनेशन से ज़ीरो वेक्टर ही बन सकता है, कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर नहीं आ सकता। जैसे ज़ीरो वेक्टर है और किसी भी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ज़ीरो वेक्टर ही रहेगा। ये एक वेक्टर का कॉम्बिनेशन है। जैसे अभी हमने ऊपर समझा कि दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, एन वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसी तरह से अकेले एक वेक्टर का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक वेक्टर का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, उस वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अल्फ़ा अगर एक वेक्टर है तो ए अल्फ़ा का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा सिंगल वेक्टर का। तो ज़ीरो वेक्टर का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो कैसा होगा, अकेले जीरो वेक्टर का, एनी स्केलर डॉट जीरो वेक्टर, तो ये जीरो वेक्टर ही आता है। तो जीरो वेक्टर का कोई भी कॉम्बिनेशन बस यही बनेगा, कोई नॉन जीरो वेक्टर नहीं आएगा। तो अगर हम ये कहें कि समुच्चय एस में केवल एक वेक्टर है जी और वो जीरो वेक्टर है, तो एस के यानी कि इस जीरो वेक्टर के सभी कॉम्बिनेशंस का सेट भी जीरो वेक्टर का सेट ही होगा, क्योंकि एक ही वेक्टर इसके कॉम्बिनेशन से बन सकता है। दूसरे एग्जाम्पल में भी समुच्चय एस में एक ही वेक्टर है लेकिन वो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, और यहाँ पर हमने वेक्टर स्पेस भी स्पेसिफाई किया है कि कौन सा वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है V3 ओवर द फील्ड R, 3 कंपोनेंट वाले वेक्टर्स का सेट। अब ये इस वेक्टर स्पेस का एक सेट है S, जिसमें एक ही वेक्टर है अल्फ़ा, और उस अल्फ़ा की वैल्यू है 1 0 0। तो इस अकेले वेक्टर के कितने कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, उन सब का सेट इस समुच्चय S का लीनियर स्पान कहलाएगा। जैसे 1 0 0 ये एक वेक्टर है अल्फ़ा, अब इस अकेले वेक्टर का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 स्केलर है, R का अवयव है, तो बन गया 2 0 0, तो ये LS का अवयव हो जाएगा। फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसी वेक्टर को, तो बन गया 3 0 0, तो ये भी LS का अवयव हो जाएगा। इसी तरह से मान लो मैंने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्केलर है, R का अवयव है, और वेक्टर हमने वही लिया अल्फ़ा 1 0 0, तो वेक्टर आ जाएगा 7/4 0 0, तो ये भी LS का अवयव होगा। इसका मतलब S में तो केवल एक वेक्टर था अल्फ़ा, और उस अल्फ़ा की वैल्यू थी 1 0 0। इस एक ही वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से इतने सारे बन जाएंगे, और कितने ही बना लो, ये स्केलर बदलते जाओ अनंत बनेंगे। तो S में एक ही वेक्टर है लेकिन इसके लीनियर स्पान LS में इनफाइनाइट वेक्टर्स आ जाएंगे, जबकि वो एक वेक्टर जब ज़ीरो वेक्टर था तब इनफाइनाइट नहीं आ रहे थे, तब एक ही आ रहे थे। तो ये दो एग्जांपल हुए जिनमें दोनों में जो समुच्चय S है उसमें एक ही अवयव है, लेकिन इस वाले एग्जांपल में तो वो एक अवयव जीरो वेक्टर है, और अगर वो एक अवयव जीरो वेक्टर है तो फिर इस समुच्चय S का लीनियर स्पान में भी एक ही अवयव होगा जीरो वेक्टर। लेकिन अगर S में जो हमने एक वेक्टर लिया है वो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, जैसा कि ये है, तो फिर इसके लीनियर स्पान पे इनफाइनाइट वेक्टर्स आ जाएंगे, और इसका लीनियर स्पान ऐसा बन जाएगा LS = A, 0 0 वेयर A बिलोंग्स टू R, यानी A 0 0 टाइप का हर वेक्टर LS में हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा 2 0 0 3 0 0
7/400 एंड सो ऑन, व्यापक रूप में A00। तो A00 टाइप का हर वेक्टर S के लीनियर स्पान में होगा, तो LS की परिभाषा ये हो जाएगी, और ये इनफाइनाइट वेक्टर्स का सेट है। तो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि S में एक ही, लेकिन उसके लीनियर स्पान में अनंत। उससे पहले वाले एग्जांपल में S में केवल एक ही वेक्टर, तो उसके लीनियर स्पान में भी एक ही वेक्टर। एक और एग्जांपल लें, दो वेक्टर्स वाला। यहाँ पर जो मेन वेक्टर स्पेस है वो वही लिया है V3 ओवर द फील्ड R, यानी 3 कंपोनेंट वाले वास्तविक संख्याओं से बने सभी वेक्टर्स का सेट। ये मेन वेक्टर स्पेस है, इसका फील्ड है R, और इसका एक सबसेट ले लिया S, जिसमें 2 वेक्टर हैं अल्फ़ा और बीटा। और अल्फ़ा और बीटा वेक्टर की वैल्यू हमने ये ली है, अल्फ़ा = 200 और बीटा = 040। अब इस S जो कि 2 सदस्यीय समुच्चय है, हम जानना चाह रहे हैं कि इसका लीनियर स्पान कैसा होगा, इसकी एक घात विस्तृति कैसी होगी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जितने भी वेक्टर बनते हैं वो सब LS के अवयव कहलाएंगे। तो जैसे हमने कुछ बना के देखे हैं, यहाँ पर हमने एक बार कोफिशिएंट्स ले लिए 2 और 3, तो इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो 2α + 3α, ये 2, ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये 3, ये बीटा की वैल्यू। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाह्य संक्रिया की परिभाषा अनुसार, तो ये आ जाएगा 4 0 0, और 3 अंदर तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 12 0, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4 12 0। यानी 4 12 0 क्या बना, इन दोनों वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन, तो वो LS का अवयव होगा। जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो LS के अवयव होंगे। फिर हमने क्या किया कि कोफिशिएंट्स ले लिए 1 1, यानी 1, इसको भी 1 से और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 × अल्फ़ा 1 × बीटा, तो वेक्टर बना 240, तो ये भी LS का अवयव होगा। यानी वेक्टर 240 भी इन 2 सदिशों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। फिर हमने कोफिशिएंट ले लिए 4 और -5, तो इसको 4 से और इसको -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो वेक्टर बनता है 8 - 20, ये भी LS का अवयव होगा। और ऐसे कितने ही बना सकते हो, ये गुणांक बदलते जाएं, केवल अनंत बन जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो 2 वेक्टर हैं ये ऐसे हैं कि इन दोनों वेक्टर्स में थर्ड कंपोनेंट 0 है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर तो अनंत आ जाएंगे, लेकिन वो जितने भी आएंगे उन सब में थर्ड कंपोनेंट तो 0 ही आएगा, क्योंकि थर्ड कंपोनेंट तो नॉन जीरो बन नहीं सकता, चाहे गुणांक कुछ भी ले लें, क्योंकि दोनों में ही थर्ड कंपोनेंट 0 है। तो और भी बनाए हैं, जैसे ये बनाया अल्फ़ा, यानी हम ये बता रहे हैं कि अल्फ़ा खुद दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी कि अल्फ़ा खुद भी LS का अवयव होगा, क्योंकि गुणांक ले लें 1 और 0, इसको 1 से और इसको 0 से गुणा करें, 1.α + 0.β, तो ये खुद अल्फ़ा ही आएगा, और ये भी LS का अवयव हो गया। खुद बीटा भी LS का अवयव होगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों का गुणांक ले लें हम, इसका 0 इसका 1, तो 0.α + 1.β, तो ये सॉल्व होने पर बीटा ही आएगा। तो खुद बीटा भी अल्फ़ा और बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन है, अल्फ़ा भी अल्फ़ा और बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और ये सब भी अल्फ़ा और बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इन 2 वेक्टरों के अनंत लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और वो सब LS के अवयव कहलाएंगे। लेकिन एक नेगेटिव एग्जांपल यहाँ दिया है कि जैसे 1 1 1 ये वेक्टर है, ये LS में नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा LS में? क्योंकि इन दोनों वेक्टरों की किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू ये नहीं आएगी, यानी इस वेक्टर को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे भी व्यक्त नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी गुणांक ले लें। ये LS में नहीं होगा, क्योंकि किसी भी A और B बिलोंग टू R के लिए 1 1 1 इज़ नॉट इक्वल टू A × 200 प्लस B × 040, यानी कि ये इन दोनों वेक्टरों को A और B की जगह कुछ भी गुणांक आप क्यों ना रख लो, ये सब सॉल्व होके 1 1 1 नहीं आ सकता, क्योंकि थर्ड कंपोनेंट 1 नहीं आ सकता, थर्ड कंपोनेंट तो 0 रहेगा। इसका मतलब ये वेक्टर LS में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई वेक्टर LS में हो जाएगा, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन सकता है वही LS में होगा। तो ये LS हो गया। तो अगर हम इस पे देखें, एक व्यापक डेफिनेशन लिखें कि इन 2 सदस्यीय 2 सदिशों वाले इस वेक्टर S का लीनियर स्पान क्या बनेगा, कैसा बनेगा, तो उसमें इस प्रकार का हर वेक्टर आ जाएगा, A, B, 0 प्रकार का, थर्ड कंपोनेंट 0 रहेगा, वेयर A एंड B बिलोंग टू R। तो ये LS के, और ये अनंत हैं, इस प्रकार के तो अनंत होते हैं। तो
तो ये भी उदाहरण ऐसा था जिसमें एस में 2 वेक्टर हैं लेकिन इसके लीनियर स्पान में इनफाइनाइट वेक्टर्स हो जाएंगे। तो ये बात हो गई लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियर स्पान। अगले वीडियो में हम इन्हीं पर बेस्ड एक थ्योरम लेंगे और उससे अगले वीडियो में भी थ्योरम्स लेंगे। तो ये हमने एग्जाम्पल सहित इन डेफिनेशंस और कंसेप्ट को इसमें पढ़ा है। लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियर स्पान का कंसेप्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।